बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मंच संचालक आदरणीय अग्रज हमारे गुरु अनिल सिंह सेरा सर, और शायद मैं आपके बीच परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मैं शिवेंद्र मिश्रा हूँ। मेरा दूसरा नाम शिवम पंडित है, जिसे आप सभी परिचित हैं। मैं सभी अतिथियों की तरफ अपना नमन ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ ये चूंकि मेरे लिए एक भावुक विषय भी है और सम्मान का विषय भी है कि मैं इस विद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ। मैं उस मंच को साझा कर रहा हूँ जिस मंच ने मुझे बनाया है, जिस मंच ने मुझे चलना सिखाया है, जिस मंच ने मुझे शब्दों को जोड़ना सिखाया है, जिसकी काबिलियत के दम पे मैं आज कई बड़े मंचों को साझा करता हूँ, उनका संचालन करता हूँ, एंकर के तौर पे बुलाया जाता हूँ। लेकिन ये वो विद्यालय है जिसने मुझे जीरो से हीरो बनाने में काबिलियत दी है। मेरे हृदय के सबसे करीब जिन्हें हम सब बचपन में जब हम छोटे थे बड़के गुरुजी कहते थे, जिनकी कृपा हमारे ऊपर रही कि लगातार इतने वर्षों से मैं उनके सानिध्य में फलता फूलता रहा, उनके आशीर्वचनों से, उनके आशीर्वाद से मैं बढ़ता रहा, अभी भी बढ़ रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ अपने ऊपर भी, अपने समाज के लिए, ताकि मैं हम चर्चा ये कर रहे हैं आज जिसके जन्मोत्सव की बात है, जिसके जन्मोत्सव की गूंज आज हमारे कानों में पहुंच रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शायद आज मैं उन पे चर्चा करूं ज्यादा बेहतर होगा। शिक्षा की ताकत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से ज्यादा बढ़िया शायद कोई नहीं जानता है। अगर मैं बहुत छोटे वाक्य आपको बताऊं, कई लोगों ने अभी आपके समझ अपनी बातें रखी, आपको ये बताया कि बी.आर. अम्बेडकर क्या थे, कहाँ जन्मे, कहाँ पहुंचे और कहाँ तक गए। मैं उनकी जीवनी का सार आपको बहुत छोटी लाइनों में बताना चाहूंगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो थे जिनको कभी क्लास के बाहर खड़े होकर पढ़ना पड़ता था। आज के समय में हम लोगों को तो एसी रूम दिया जा रहा है, हम बेंचेज पे बैठते हैं महंगे पेन लेकर के और शब्दों को लिखते हैं, शायद परिणाम नहीं दे पाते। ये वो बी.आर. अम्बेडकर थे जहां विदेशों में कक्षाओं के बाहर खड़े होकर उन्होंने शिक्षा ली। आपके ही समाज ने उन्हें ये कहा कि आप कमरे के अंदर बैठकर हमारे बीच में नहीं पढ़ सकते। और मैं आपको ये बता दूं कि उनकी जिंदगी क्या थी, शिक्षा की ताकत क्या थी, कि जब समय आया संविधान लिखने का, संविधान लिखने के लिए उस अछूत दलित को बुलाया गया जो कभी क्लास के बाहर खड़ा हुआ करता था। लेकिन आज इस 1.5 अरब जनसंख्या को चलाने वाले संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बुलाया गया, उनको संपादित करने के लिए बुलाया गया। शायद ये केवल शिक्षा की ताकत थी, केवल शिक्षा की ताकत थी। हम आज ये कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता, हम आज ये कहते हैं कि हमको बेहतर संसाधन नहीं मिलते, नहीं हम कुछ करके दिखाते। हम आज ये कहते हैं कि हमारे पैरों को चलना नहीं सिखाया जाता, नहीं हम इमारत चढ़ जाते। एक बात सोचिए जरा, आज से 100 साल पीछे जाइए, उस समाज को घूरिए, उस समाज को निहारिए, उसको जानने की कोशिश करिए। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, और मैं एक और नाम आपको सुनाता हूँ, शायद आप वीडियोज में उन नाम को मेरे द्वारा सुनते होंगे मेरे चैनल पर, ज्योतिबा फूले। हम अगर बात करें कि यदि हम चाहे तो शिक्षा के दम पर कहां तक जा सकते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, ऐसे नाम, सावित्रीबाई फूले, जो उस समाज से उठ करके आए जिन्हें रास्ते में पढ़ने जाते समय रास्ते पर जाने नहीं दिया जाता था। आप अपना इतिहास जानने की कोशिश करें, हम बड़ी इतिहास की किताबों में बहुत कुछ पढ़ते हैं। और मैं ये बताने से पहले आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री का ही स्टूडेंट हूँ। मैं अध्यापक तो बहुत छोटा सा हूँ। आदरणीय अग्रज महोदय अनिल सिंह सेरा सर ने बताया कि मैं अध्यापक हूँ। मैं बहुत अभी नन्हा सा अध्यापक हूँ, आपके बीच में अध्यापक हूँ ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं थोड़े बहुत मंच साझा कर लेता हूँ, और गुरु जी के सामने तो मैं अध्यापक क्या अपने आप को कहूँ, मैं अध्यापक नहीं हूँ। मैं तो अभी उनका वही छोटा सा शिवम हूँ
जो कभी चरणों में पढ़ के ये कहता था कि गुरुदेव आज क्या सीखना है। तो एक बार मैं फिर से शिक्षा बताता हूँ, क्योंकि हम B.R. अम्बेडकर को सुन रहे हैं। तो B.R. अम्बेडकर ने शिक्षा के बारे में ये कहा था, शिक्षा से रनी का वो दूध है जो जब जब पिएगा तब तब दहाड़ेगा। संभव है कि मेरे शब्दों के माध्यम से आप ये समझ पाए, जब जब आपके अंदर शिक्षा की ताकत आएगी तब तब आप 8 अरब जनसंख्या के बीच में खड़े होकर ऐसे दहाड़ेंगे जैसे शायद जंगल के बीच में सिंह दहाड़ता है। शायद समय की अपनी सीमाएं हैं, बहुत देर तक समय हमको लेना नहीं है, अग्रज की अनुमति है। तो बहुत छोटी सी लाइन अपने बारे में, या मैं अपने ईस्ट से क्या चाहता हूँ, आगे क्या बनना है मुझे, उसके बारे में केवल मेरी 2 लाइनें, उसके बाद शायद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और आगे के भी कार्यक्रम है, चूंकि मैं मंच संचालक रहता हूं, इसलिए मुझे पता है कि कार्यक्रम के समय की कितनी गरिमा है। इस कार्यक्रम को सीमित समय के अंदर समाप्त किया जाए। शायद गुरुदेव ये कह रहे थे कि मुझे सुनना है, कि लाइनें मेरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं सुना रहा हूँ। सुहरत न अता करुणा मौला, सुहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। समय वतन की लो पर जब, समय वतन की लो पर जब, कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन, वंदन, धन्यवाद।